अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम सेकेंड ईयर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की डेफिनेशन देखेंगे कि आखिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं क्या। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोक्सिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एज ए फंक्शनल ग्रुप। जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा कार्बोक्सिल ग्रुप, उसे हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हम इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इटसेल्फ ये बना हुआ है कार्बोनाइल ग्रुप से एंड इट इज़ मेड फ्रॉम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये जो कार्बोक्सिल में कार्बो आता है वो ये कार्बोनाइल से आता है, और जो ऑक्सिल है वो कहाँ से आता है? हाइड्रोक्सिल से आता है। कार्ब फ्रॉम कार्बोनाइल एंड ऑक्साइल फ्रॉम हाइड्रोक्सिल। तो ये दोनों हाइड्रोक्सिल और कार्बोनाइल जो हैं ये मिक्सअप होकर हमें एक नेम देते हैं जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो उन्हें हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नाउ हम चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की टाइप्स पे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड वन इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। Aliphatic carboxylic acids are those acids in which carboxyl group is attached to the alkyl group. Alkyl group जिसे हम R से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक मिथाइल ग्रुप, लाइक इथाइल ग्रुप। ये जो है ये आपके पास अल्काइल ग्रुप्स हैं जिनको हम जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आर के साथ सी डबल बॉन्ड ओ एच या कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हो तो ये आपके पास कौन से कंपाउंड्स होंगे? एलिफेटिक या स्ट्रेट चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसी तरह से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इन दीज टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड द कार्बोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू द अराइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें कार्बन के साथ से तो ये कन्वर्ट हो जाता है C6H5 में। इस C6H5 को हम अराइल भी कहते हैं और इसको हम फिनाइल भी कहते हैं। अब एक हाइड्रोजन उतारकर इसकी जगह कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हो तो हम ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहेंगे? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो हमने डेफिनेशन देखी सबसे पहले। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद हो उनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब इस ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो ग्रुप बना हुआ है इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बोनाइल से आया, ऑक्सिल जो है हाइड्रोक्सिल से आया, तो ये मिक्सअप होकर हमें एक फंक्शनल ग्रुप देते हैं जिसे हम कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमने देखा दो टाइप्स के, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक में स्ट्रेट चेन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है, जबकि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में C6H5 अराइल या फिनाइल ग्रुप के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है। नाउ कम टू द नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नोमेनक्लेचर पर चलते हैं। सबसे पहले है जी कॉमन नेम्स हम देखेंगे। जैसे आपको पता है कि कॉमन नेम्स ओरिजिन की बेस पर, साइंटिस्ट के नेम की बेस पर या फिर किसी प्लेस के नेम पर हम कॉमन नेम देते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो आपके पास सबसे शॉर्टेस्ट एसिड है वो है जी फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के अंदर एक कार्बन मौजूद है, इसको हम मेथोनिक एसिड भी कहते हैं, लेकिन जो इसका कॉमन नेम है वो फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड इसे क्यों कहते हैं? द नेम इज ड्राइव फ्रॉम द फॉर्मिका। ये एक लेटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है आंट्स। तो हम इसे फॉर्मिका से क्यों निकाला इसे, या आंट्स की बेस पर इसका नाम क्यों रखा? बिकॉज इट इज सिक्रेटेड बाय द आंट्स एंड वाज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ आंट्स। हम आंट्स की डिस्टिलेशन करते हैं और हमारे पास क्या आता है? फॉर्मिक एसिड आता है। ठीक है, आंट्स में पाया जाता है। आंट्स को लैटिन लैंग्वेज में हम फॉर्मिका भी कहते हैं, तो फॉर्मिका से निकला फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट वन इज एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड नेम ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिटम। एसिटम से निकला है एसिडिक एसिड। एसिटम का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज में विनेगर।
बिकॉज इसको विनीगर को लैटिन लैंग्वेज में एसिटम कहते हैं, तो हम इसको एसिटम या एसिटिक एसिड क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द विनेगर। जी, तो नेक्स्ट वन है अब आपके पास प्रोपाइनिक एसिड। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के एसिड को हम प्रोपाइनिक एसिड कहते हैं। ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटो, प्रोटो से निकला है जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फर्स्ट, एंड पाइन से निकला है जिसका मीनिंग होता है फैट। प्रोटो एंड पाइन बोथ आर ग्रीक वर्ड्स जिनका मतलब होता है फर्स्ट फैट। तो हम इसको प्रोपाइन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज टू शो द फैटी एसिड प्रॉपर्टीज। ये पहला वो एसिड है जो कि फैटी एसिड्स की प्रॉपर्टीज को शो करता है। ये पहला एसिड्स है जो कि फैट लाइक प्रॉपर्टीज को शो करता है। दैट्स वाई हम इसको प्रोपाइन कहते हैं, जो कि निकला है प्रोटोपाइन से, जिसका मतलब होता है फर्स्ट फैट। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपके पास ब्यूटारिक एसिड। 4 कार्बन मौजूद है ब्यूटारिक एसिड में। ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ब्यूटायरम विच मीन्स बटर। ब्यूटारिक एसिड का जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड लातीनी जुबान ब्यूटायरम से निकला है, जिसको कहते हैं, जिसका मतलब है बटर। तो हम इसको ब्यूटायरन या ब्यूटारिक एसिड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज फाउंड इन द बटर एंड हैज़ एन अनप्लेजेंट ऑड। होपफुली बेटा आपको कॉमन नेम्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अब नेक्स्ट हम उन कॉमन नेम्स पे चलते हैं जिनके अंदर अराइल या फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं बेंजीन है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन उतार दें तो वो फिनाइल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है। इसका जो कॉमन नेम है वो है बेंजोइक एसिड। हम इसको बेंजाइन गम भी कहते हैं। नेक्स्ट वन है कि अगर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप लगे हों बेंजीन के ऊपर तो इसका जो कॉमन नेम होता है हम इसे कहते हैं फिथैलिक एसिड। होपफुली बेटा आपको कॉमन नेम्स क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो इसे प्रिपेयर करें, देखें।